भारद्वाज स्थापना दिवस पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक। मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम को लेकर की चर्चा। पिथौरागढ़ में नवनियुक्त जिलाधिकारी ने संभाला कार्यभार। डीएम आशीष भट्टगाई ने ग्रहण किया पदभार। अधिकारियों को टीम के साथ काम करने के दिए निर्देश। मंगलौर में नगर पालिका का शव वाहन ढो रहा। फाइलें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें लोगों में चर्चा का विषय बनी। वायरल तस्वीर। देहरादून में नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई जारी। फरार नशा तस्कर तस्लीम गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना मिलने पर की गई कार्रवाई। और बहादुराबाद में पुलिस टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्धों पर रखी जा रही पैनी नजर। तो संदिग्धों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे। सीएम धामी ने नवनिर्मित बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और जिलाध्यक्ष मनोज पाल भी उपस्थित रहे। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बीजेपी जिला कार्यालय काशीपुर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ता और गणमान्य उपस्थितों को संबोधित कर रहे हैं। एक कार्य प्रारंभ किया और केवल हमारे 19 तक 3 जिले रह गए हैं। बाकी सभी जिलों के अंदर 16 जिलों के अंदर हमारे लगभग कार्यालय बनने की। मित्रों, आज कार्यालय के इस उद्घाटन के अवसर पर मैं एक अपील आप सब लोगों से करना चाहूंगा, क्योंकि ये वर्ष चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष में हमारी गतिविधियों का क्रम बढ़ेगा। हम लोग जहां केंद्र की उपलब्धियों को लेकर गांव-गांव तक जाएंगे, कोई अपने संगठन के विस्तार को बूथ स्तर तक मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। मैं जानता हूं पार्टी के प्रतिदिन के कार्यक्रमों की श्रृंखला है। हमारा हर कार्यक्रम से हर कार्यक्रम का निर्माण होता है। अभी भारत संकल्प विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, स्वदेशी कार्यक्रम चल रहे हैं और 31 तारीख अक्टूबर से सरदार पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम भी हमारे मध्य होंगे। हर विधानसभा के अंदर एकता के सूत्र के साथ, विकसित राष्ट्र की कल्पना के साथ हमारी पदयात्राएं चलेंगी। बड़ी संख्या में अनेकों सब विधानसभा कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे और ये सारे कार्यक्रम के जो स्वरूप है, श्रृंखला है, वो देश की एकता के साथ विकसित भारत की श्रृंखला को बल देगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सब कार्यकर्ता हर पार्टी के हर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। और मैं इसको इस रूप में भी लेता हूं, समय से जो हमारा संगठन का इतना बड़ा स्वरूप आज हम देख रहे हैं, उसके पीछे आप सबकी लगन है, आपकी मेहनत है। ये चुनावी वर्ष है, इसे इस वर्ष में इस मेहनत लगन पर बढ़ाना है। मैं ये कह सकता हूं पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के जो विकास कार्य हो रहे हैं उसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री देंगे। आप तो हम लोग कार्यकर्ता में उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तराखंड के देवतुल्य स्वरूप को कायम रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज उत्तराखंड राज्य के चाहे किसी क्षेत्र में जाए, आपकी जो प्रतिभा, आपका जो सम्मान है, वो हम सबको दिखाई देता है। उसका कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने हर कार्यकर्ता के सम्मान के लिए काम किया है। सरकार की योजनाओं को गांव ऐसी योजनाएं जो विकसित राज्य के संवर्धन के लिए एक कारगर सिद्ध योजनाओं को लागू किया है। और मैं कह सकता हूं कि अनेकों हमारे विरोधी जो दल के लोग हैं, उनको भी जब कई बार इस बात का एहसास होता है कि सरकार तो उन्होंने भी चलाई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी का सरकार चलाने का जो तरीका है, वो तरीका सबको साथ देकर चलने वाला तरीका है। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। हम सब ने 2027 के चुनाव के जिस केंद्र में हम बैठे हैं, जहां से अनेकों कार्यक्रम सरकार बनेगी, आप सब उसमें सहभागी होंगे। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि 2023 में इसी कार्यालय का भूमि पूजन का यानी कि शिलान्यास का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था और आज हम सभी उसके लोकार्पण के इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने का भी आज आप सबके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यालय हमारा नवनिर्मित भवन काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी को
संगठनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करेगा और हमारी विचारधारा, नीतियों को, कार्य संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ क्षेत्रवासियों की समस्याओं के समाधान का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। अनेक गतिविधियां यहां से संचालित होंगी। अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जब कार्यालय का हम पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे थे तो बहुत शानदार कार्यालय बना है, अच्छे अच्छे रूम बने, हमारे पदाधिकारियों के लिए भी अच्छे रूम बने हैं। और मुझे तो लगता है कि काशीपुर में कई बार आके हम लोग सोचते हैं कि कौन से स्थान पर हम हमारे मीडिया के मित्रों को बुलाएं, तो मीडिया के मित्रों को बुलाने के लिए भी एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहां पर बन गया है। तो इसलिए ये हम सबके लिए आज बहुत, हम सबको बधाई है। तो अरे अपने लिए ताली बजा दी है दोस्तों। साथियों, आज हमारे राज्य में और देश के प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हुए हैं, परंतु हमारे संगठन ने एक लंबा संघर्ष भी देखा है। एक लंबा संघर्ष देखा है। जो पुराने लोग हैं उनकी जो चुनौतीपूर्ण कहानी है, चुनौतीपूर्ण यात्रा है, वो हम सबने सुनी है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले, एक छोटे से पौधे से बट वृक्ष बनाने वाले उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। जो बट वृक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा पुष्पित और पल्लवित किया गया। आज उसको हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए विश्व का आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन शायद विश्व का एक ऐसा संगठन होता है जहां व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि विचारधारा और पार्टी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अपनी यश पताका पूरे विश्व के अंदर फहरा रही है, तो उसके पीछे हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और उनकी कड़ी मेहनत है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर उन सभी कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को हृदय तल से बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संगठन की भलाई के लिए अपनी सेवा को सर्वोपरि रखा, अपने संकल्प को बनाए रखते हुए दिन रात मेहनत करी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के स्तर पर प्रत्येक लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास रखता है। आज जहां देश में अधिकांश ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये समझते हैं कि पार्टी नेतृत्व केवल उन्हीं के परिवार की बकौती होती है, परंतु भाजपा का हमेशा से विश्वास रहा है कि नेतृत्व जन्म से नहीं, बल्कि नेतृत्व कर्म से और समर्पण से करेगा। इस मंच पर शायद मुझे लगता है कोई ऐसा होगा जिन्होंने। प्रदेश के कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की श्रृंखला में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर कृषि उद्यान ग्राम्य विकास एवं सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने 7 नवंबर को हल्द्वानी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। यह कार्यक्रम उत्तराखंड की शान, वीर जवान समृद्ध नारी सशक्त किसान थीम पर आधारित होगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को सभी विभागीय तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती वर्षगांठ प्रदेशवासियों के लिए गर्व का अवसर है। यह आयोजन राज्य के 25 वर्षों की विकास यात्रा को प्रदर्शित करेगा। विशेष रूप से कृषि, ग्राम्य विकास और सैनिक कल्याण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों को व्यापक रूप से सामने लाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य रजत जयंती वर्ष मना रही है। हल्द्वानी में चारों विभागों कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास एवं सैनिक कल्याण द्वारा संयुक्त रूप से भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय और प्रभावी योजना सुनिश्चित की जाए ताकि यह आयोजन प्रदेश की जनता के लिए प्रेरणादायक बने।
जनपद पिथौरागढ़ में नवनियुक्त जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। नवनियुक्त जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने कहा कि जिले के चौमुखी विकास के लिए पारदर्शिता, समयबद्धता और जीरो पेंडेंसी उनकी प्राथमिकताओं में रहेगी। पिथौरागढ़ जिला बेहद महत्वपूर्ण है। जिले में रोजगार सृजन के लिए साहसिक पर्यटन, जुड़ी बूटी उत्पादन, सिट्रिक फलों का उत्पादन और कृषि जैसे क्षेत्र हैं जिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को टीम वर्क के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्यक्रम में पेंडेंसी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। एनआईटी से इंजीनियरिंग तक करने वाले जिलाधिकारी आशीष इससे पहले बागेश्वर के जिलाधिकारी रह चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी काम किया है। वे बाजपुर शुगर मिल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों का यही प्लानिंग है कि पारदर्शिता के साथ और फास्ट जितना भी काम हो सकता है वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पारदर्शिता के साथ साथ कार्यों में गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया जाएगा, जो भी हमारे यहाँ पर स्कीम चल रही है, क्योंकि पिथौरागढ़ जो है बहुत ही अभी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के रूप में भी डेवलप हो रहा है और यहाँ पर टूरिज्म की भी काफी अपार संभावनाएं हैं। तो सब पे हम लोग फोकस करते हुए कार्य करेंगे और यही प्रयास रहेगा कि हम लोग गुणवत्ता युक्त कार्य शीघ्रता से करें, मतलब जल्द से जल्द जो भी कार्य पेंडिंग पड़े हुए उनको भी हम लोग पूर्ण करें। साथ ही साथ जो हमारा हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशन का सेक्टर है उस पर भी हम लोग लगातार फोकस करेंगे, पूरा करने उन सबको। ग्रीवांस रिड्रेसल पे भी हमारा फोकस रहेगा ताकि आम जनता की समस्याओं का त्वरित रूप से निस्तारण हो सके। इसके संबंध में मेरे द्वारा कल भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है और सभी को ये कहा गया है कि चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन 1905 हो या भी हमारा और भी पोर्टल्स होते हैं जिसमें शिकायतें दर्ज की जाती हैं, तो कहीं पे भी शिकायतों का पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए जो अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व है वो निर्धारित किया जाएगा। कार्य संस्कृति में भी हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। समय से ऑफिस आना भी सुनिश्चित किया जाएगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगना चाहिए, तो ये भी हम लोग प्रयास करेंगे कि वो भी 100% सुनिश्चित हो और ई ऑफिस का संचालन हो, क्योंकि उसके माध्यम से ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है और कार्य दक्षता भी इंप्रूव होती है और कार्य में बेहतरी होती है, वर्क फास्ट होता है। किसी भी लेवल पे पेंडेंसी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये स्पेशल निर्देश मेरे द्वारा भी अधिकारियों को दिए गए हैं। तो एज ए टीम भी वर्क करेंगे हम लोग। एम्प्लॉय हम लोगों का फोकस। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलौर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां नगर पालिका का शव वाहन और फाइलों ढूंढने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, जिस वाहन को अंतिम यात्रा के लिए खरीदा गया था वही अब कार्यालय की कागजी फाइलों की ढुलाई में इस्तेमाल हो रहा है। ये तस्वीर मंगलौर नगर पालिका कार्यालय के बाहर की बताई जा रही है। फोटो में साफ देखा जा रहा है कि शव वाहन में फाइलें रखी हुई है और यही तस्वीर अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। दरअसल 2023 में तत्कालीन सभासद नरेंद्र शर्मा के प्रस्ताव पर हाजी दिलशाद अली पालिका अध्यक्ष कार्यकाल में नगर पालिका ने शव वाहन खरीदा था, जिसका उद्देश्य पालिका क्षेत्र में लोगों का अंतिम संस्कार के लिए सुविधा देना था। लेकिन अब यही वाहन दफ्तर की फाइलों के ढोने का साधन बन चुका है। वहीं जब इस मामले में नगर पालिका के ईओ से बात करने की कोशिश की गई तो वो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। सवाल अब यही है कि क्या नगर पालिका में संसाधनों की इतनी कमी है कि शव वाहन को भी दफ्तर का ट्रक बना दिया गया है। हरिद्वार में किसानों की वास्तविक उपज का सही डेटा एकत्र करने और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का त्वरित लाभ दिलाने की दिशा में प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की मौजूदगी में ब्लॉक बहादुराबाद के ग्राम अतमलपुर बोंगला में धान की फसल का सटीक आकलन करने के लिए फसल कटाई प्रदर्शन कराया गया। कृषि विभाग की एक विशेष टीम ने खेतों में जाकर रैंडम सैंपलिंग के आधार पर फसल की कटाई की और प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता का गहन मूल्यांकन किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि यह प्रयोग पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। क्रॉप कटिंग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान द्वारा उत्पादित वास्तविक उपज का सही आंकड़ा प्रशासन के पास हो। यह डेटा किसानों को उनकी मेहनत का न्यूनतम समर्थन मूल्य समय पर और बिना किसी विसंगति के दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग कृषि बीमा योजनाओं और अन्य सरकारी लाभों को सीधे किसानों तक पहुंचाने में भी किया जाए। आज बहादुराबाद में अतमलपुर बोंगला में मनोहरपुर में क्रॉप कटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है और इसमें पूरे जनपद में विभिन्न अधिकारियों के द्वारा ये निरीक्षण किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य होता है वो ये देखना होता है कि जो हमारी जो फसल है, जैसे अभी धान की फसल की यहाँ पे क्रॉप कटिंग हो रही है, उसकी क्या यहाँ पे यील्ड आती है, कितना एरिया में कितना प्रोडक्शन होता है, और उसको फिर स्टडी करके हम देखते हैं कि आगे क्या कृषि विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि किसानों की आय बढ़े। और साथ ही अगर किसानों की कोई समस्या है, जैसे कि सिंचाई से संबंधित कीटनाशक या पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर की कोई समस्या, तो उसके बारे में भी चर्चा की जाती है और ये सारा डेटा पोर्टल पे अपलोड किया जाता है, भारत सरकार के पोर्टल पे, और फिर उसके बाद आगे की योजनाएं उसी बेसिस पे बनाई जाती है। इसी पर्पज से ये क्रॉप कटिंग की जा रही है। सिर्फ हरिद्वार बहादुराबाद में ही नहीं, लक्सर, खानपुर, सब जगह काम किया जा रहा है। जहां भी फसलों को नुकसान होगा वो इस डेटा में निकल के आएगा, क्योंकि जो हम फाइनल जो वैल्यू निकालेंगे कितना इसमें किलोग्राम धान निकला, तो जहां नुकसान होगा वहां उसका कम निकलेगा, जहां ज्यादा होगा, और कई जगह जहां सिंचाई नहीं हो पाई या ज्यादा पानी की वजह से भरान हुआ तो उसका भी नुकसान अगर हुआ है तो वो भी इसमें से निकल जाएगा। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री उत्तराखंड 2025 के विजन के तहत देहरादून पुलिस लगातार नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में थाना सिलाकोई पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में वांछित और फरार चल रहे नशा तस्कर तस्लीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तस्लीम पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुका है और उस पर 3 अलग अलग मुकदमा दर्ज है। पूर्व में तस्लीम के साथी दिलशाद को अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में तस्लीम का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने लगातार उसकी तलाश की और मुखबिर की सूचना पर मोबाइल सर्विलांस की मदद से उसे दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी तस्लीम बड़ा रामपुरा थाना सहसपुर का निवासी है। पुलिस ने कहा कि जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में ऐसे आरोपियों के विरुद्ध निरंतर अभियान जारी रहेगा और कोई भी नशा तस्कर सुरक्षित नहीं रहेगा। एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर लगातार संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में बहादुराबाद पुलिस ने सघन चेकिंग करते हुए रुड़की से हरिद्वार की ओर आती हुई कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने वाहन को तेजी से हरिद्वार की ओर भगाने का प्रयास किया। थाना मोबाइल और हाईवे पेट्रोल कार की मदद से उक्त कार को क्रिस्टल वर्ट के पास घेर कर रोका गया। भागने का प्रयास कर रहे कार सवार 2 संदिग्ध को पुलिस ने घेरकर मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि कार में मौजूद तीसरा व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग गया। तलाशी लेने पर कार के अंदर से 8 बोरे में गोमांस बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये मांस ग्राम भरापुर और जमालपुर में सप्लाई किया जाना है। पुलिस टीम द्वारा फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पकड़े गए 2 आरोपियों को पुलिस टीम ने वैधानिक कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है।
और आगे बढ़ेंगे, जहां एसएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण गोष्ठी बैठक की है। जी हां, एसएसपी अजय सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी, जहां पर थानों पर पंजीकृत अपराधों और ऑनलाइन पोर्टल्स की समीक्षा, लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों को दी चेतावनी, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को रखी चाक चौबंद, मोबाइल स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम की घटनाओं में शामिल आरोपियों के विरुद्ध करे सख्त कार्रवाई, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बढ़ाएं पुलिस कार्रवाई का दायरा, जनपद की सीमाओं पर लगातार चलाए सघन चेकिंग अभियान, ट्रैफिक एनफोर्समेंट में पुलिस कार्रवाई का दिखा असर। एसएसपी ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं में आई 20% की कमी, थानों द्वारा की गई बेहतर परफॉर्मेंस की एसएसपी ने की प्रशंसा। आगामी त्योहारों को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में थाना पथरी पुलिस द्वारा आज क्षेत्र के दिनारपुर, डेरा आदि इलाकों में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जंगलों और खेतों के बीच नालों के पास बनाई जा रही अवैध कच्ची शराब की भट्टियों पर छापेमारी की गई। पुलिस टीम ने मौके पर से लगभग 3000 लीटर लहन नष्ट किया गया करते हुए नालों के किनारे बनाई गई अस्थायी भट्टियों को ध्वस्त किया। ड्रोन की सहायता से संभावित क्षेत्रों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताकि कोई भी अवैध गतिविधि नजरअंदाज न हो सके। पौड़ी पुलिस का रामलीला मंचों से लेकर स्कूल कॉलेजों तक जागरूकता अभियान जारी है। पुलिस टीम आज साइबर अपराध और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान बनाए हुए है। पुलिस टीम आम जनता और विद्यार्थियों को साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और समाज में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम लगातार संचालित कर रही है। इसी क्रम में पौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में थाना और चौकी पुलिस टीम ने रामलीला मंचन के दौरान आमजन और अलग अलग क्षेत्रों से स्कूली शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को जागरूक किया है। पुलिस ने आमजन को जागरूक करते हुए बताया है कि साइबर दुनिया में सावधानी न बरतने पर फर्जी कॉल, ईमेल, संदिग्ध लिंक और सोशल मीडिया धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए गौरव शक्ति ऐप, सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता, ऑनलाइन साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल 112 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अभियानों के दौरान पुलिस टीम ने उपस्थित लोगों से अपील की कि संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दे ताकि अपराधों की संभावना को न्यूनतम किया जा सके और समाज में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना रहे। ऐसे मामले में तत्काल पुलिस को बताइए, पुलिस पहुंचेगी, ठीक। और साइबर अपराधों को ऑनलाइन कॉल आपको लगता है कि जो स्वयं उसी बात आवाज से बात कर रहा है, जो आपको चर्चित होते हैं, तो आपको बिल्कुल आपको सोशल मीडिया पे अगर कोई भी आपको अपना अकाउंट है, कोई भी भजन इंटरेस्ट आती है, तो पहले तो अपने अकाउंट को ब्लॉक कर दें, ब्लॉक कर। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने मसूरी के बाजारों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। टीम ने कई मिठाई और दूध उत्पादों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही संदेह होने पर विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। एफडीए की टीम ने विशेष रूप से मावा पनीर, घी और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के नमूने लिए। इन सैंपलों को विस्तृत जांच के लिए विभागीय प्रयोगशाला में भेजा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं तक केवल सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिन नमूनों में मिलावट या मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, संबंधित दुकानदारों और सप्लायरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई शामिल है। वो विदित है कि दिवाली का त्योहार जो है नजदीक है, और दिवाली के मद्देनजर क्या होता है कि मिठाइयों की खपत बाजारों में बढ़ जाती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि बाजारों में जाके अधिकाधिक संख्या में निरीक्षण करना है और सैंपलिंग का कार्य भी करना है, जिससे कि आमजन को जो है गुणवत्तापूर्ण जो है मिठाई मिल सके। आज सुबह ही मैंने नीचे जो देहरादून वगैरह से या एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट से जो माल आता है, गाड़ियां चेक की हैं और एक पनीर का सैंपल और एक दूध का सैंपल भी कलेक्ट किया है। विभाग द्वारा यहाँ पे एक रूटीन चेकिंग के तौर पर
यहाँ पे जो है कुछ दुकानों पे सैंपलिंग करी गई है। साथ ही साथ कुछ वाहन जो देहरादून से माल सप्लाई करते हैं उनकी भी सैंपलिंग करी गई है। व्यापार मंडल, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का पूरा सहयोग हम उनको देते हैं और हमारा भी उद्देश्य यही है कि देखिए उच्च क्वालिटी का सामान ही दुकानों पे बिकना चाहिए। जो सामान हमारे दुकानदार ग्राहकों को दे रहे हैं वो उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। इसी संदर्भ में हम अपने दुकानदारों से भी अपील करते हैं कि जो भी सामान रॉ मटेरियल वगैरह वो जो पीछे से ले रहे हैं वो भी जांच करके लें। त्योहारी सीजन के दृष्टिगत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कोटद्वार पुलिस टीम अलर्ट मोड पर है। सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने थाना क्षेत्रों में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर और प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। एसएसपी के निर्देशों के अनुपालन में कोटद्वार पुलिस और सीआईयू टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान लगातार वाहन चेकिंग, गश्त और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में बीईएल रोड कोटद्वार पर संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति मोहित को रोका गया। चेकिंग के दौरान मोहित के कब्जे से 172 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह बरेली का निवासी है और बरेली में स्मैक बेचने का काम करता है। त्योहारी सीजन में अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से वे कोटद्वार कोर्ट में अपनी तारीख में आया था। आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने स्मैक की छोटी छोटी पूड़ियां बनाकर स्कूल कॉलेज के छात्रों और फैक्ट्री कर्मचारियों को बेचने की योजना बनाई थी। यह काम लंबे समय से कर रहा था। आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।